हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, स्वागत है आपका कक्षा 4 में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी प्रिय पुस्तक वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 7। और हमारे पाठ का आज का शीर्षक है, पाठ का नाम है हमारी खनिज संपदा, यानी कि हमारे देश में खनिज संपदा कौन कौन सी होती है और ये कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारी पृथ्वी के गर्भ में अपार संपदा छिपी हुई है, जिसे हम गहराई तक खोदकर प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बनाने पड़ते हैं। ये गड्ढे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये गड्ढे खान कहलाते हैं। सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैग्नीज आदि सभी खनिज पदार्थ हैं। कुछ खनिज समुद्र तल से भी प्राप्त किए जाते हैं। ये हमें तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे पेट्रोलियम तरल पदार्थ है। तो बच्चों ये कहाँ से पाया जाता है? ये समुद्र के अंदर गहरे गहरे जो इनको इसके अंदर पंप लगाए जाते हैं और उसके बाद ये इनको निकाला जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में इन सभी खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? खनिज पदार्थों की। हमारे देश में निम्नलिखित खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके बारे में जानते हैं। तो भारत में खनिज कहाँ कहाँ और कौन कौन से पाए जाते हैं, चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तथा उनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तथा उनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले है कोयला। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जो ईंधन के रूप में काम आता है। कोयले से बहुत से रसायन भी बनाए जाते हैं। रेल इंजन, बिजली घरों, विभिन्न उद्योग धंधों के यंत्रों में भी को चलाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला कहाँ से मिलता है? कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदियों की घाटियों में पाया जाता है। ये देखिए कोयले की खान, कितनी बड़ी बड़ी खानें होती हैं इनको वहां से निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है? कोयले को निकाला जाता है इन नदियों की घाटियों में से। और अब हम जा रहे हैं लोहा। लोहा एक मजबूत धातु है। भारत में लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। लोहा अयस्क को शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। भारत में सिंहभूमि, कोइंजार, बोराई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मयूरभंज व गोवा में लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं। इस्पात के राउरकेला, जमशेदपुर आदि में लोहे के प्रमुख कारखाने हैं। यहाँ पर छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक बनाए जाते हैं। हमारे देश में उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में और भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं जिनका प्रयोग हम अन्य वस्तु बनाने में करते हैं, जैसे यूरेनियम, अभ्रक आदि। और अब है जानने योग्य बात, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। मतलब आप सोचो ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है कि इसको हम काला सोना, काला क्यों? क्योंकि काले रंग का है। और सोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो इसी तरह कोयला भी इतना ही आवश्यक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? काला सोना। और अब खनिज तेल। मशीनें व यातायात के साधन आदि तेल से चलते हैं। भारत में खनिज तेल के कुएं असम व गुजरात में हैं। प्रयोग में सुविधा की दृष्टि से खनिज तेल का महत्व कोयले से अधिक हो गया है। तेल पृथ्वी में गहरे कुएं खोदकर बड़े बड़े पंप लगाकर प्राप्त किया जाता है। इन कुओं से प्राप्त तेल को तेल शोधक कारखानों में शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार पेट्रोल, डीजल, गैस, ग्रीस तथा मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक तथा मोम भी इसी से
प्राप्त किए जाते हैं। मुंबई के बॉम्बे हाई व विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी से भी कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। हल्दिया, बड़ौदा, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मथुरा में प्रमुख तेल शोधक कारखाने, यहाँ पर प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं, यहाँ जहाँ पे तेलों को शुद्ध करके किया जाता है। और अब हमारे हैं कौन से खनिज पदार्थ पे? तांबा। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम साधन है, उत्तम चालक है। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम चालक है। बिजली, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार एवं रेल के अन्य सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा सिक्के बनाने और बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तांबा बिहार व राजस्थान में प्राप्त होता है। भारत में तांबे के पर्याप्त भंडार नहीं है। तांबे का वार्षिक उत्पादन लगभग 30,000 टन है। और अब हम कौन से वाले खनिज पदार्थ की बात करेंगे? अब हम करेंगे मैग्नीज की बात। मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? इस्पात बनाने में। भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में मैग्नीज के प्रमुख राज्य हैं। इसका प्रयोग शुष्क बैटरी, कांच का सामान, ब्लीचिंग पाउडर, बिजली आदि बनाने में किया जाता है। और इसके बाद है सोना। सोना एक कीमती धातु है। भारत में सोना कर्नाटक के कोलार की खानों में पाया जाता है। इसका प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है। सोने की खानें संसार में सबसे गहरी हैं। चट्टानों में सोना पारे के साथ पाया जाता है, जिसे चूर्ण करके फिर उसको अलग किया जाता है। और अब है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। यह एक बहुत हल्की धातु है। हवाई जहाज तथा बिजली के तार आदि एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कश्मीर इसके प्रमुख राज्य हैं। खनिज संरक्षण। अब हम बात करेंगे खनिज संरक्षण के बारे में। हमें खनिज का संरक्षण करके रखना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खनिज सदैव उपलब्ध रहने वाले नहीं हैं। इनका एक बार उपयोग होने के बाद हम उन्हें पुनः नहीं बना सकते। अतः हमें इनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इनका संरक्षण करने के लिए हमें इनके अन्य पूरक संसाधनों की खोज करनी चाहिए। उदाहरण, कोयले तथा पेट्रोलियम के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। और अब जानने योग्य तथ्य। भारत में झारखंड तथा राजस्थान राज्य खनिज संपदा में सबसे अधिक धनी है। ये दो राज्य जो हैं वो राज्य संपदा खनिज में सबसे अधिक धनी है। यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। कहाँ पे? राजस्थान और झारखंड में। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें फिर से एक बार पढ़ना होगा। कोयला भारत में शक्ति ऊर्जा का मुख्य साधन है। पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। हमारे देश में लौह अयस्क उत्तम श्रेणी का मिलता है। खनिज तेल भूमि से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि खनिज तेल से बनते हैं। चट्टानों में सोना पारे के साथ पाया जाता है, जिसे चूर्ण करके अलग किया जाता है। और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से हमने अपने देश के खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी ली। और अब हम चाह रहे हैं सही विकल्प पर हमें सही का निशान। पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ कहलाते हैं खनिज, वस्तु व दोनों या इसमें से कोई नहीं कहलाते हैं खनिज। किस खनिज का प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कोयले को कहा जाता है। तो काला सोना कोयले को कहते हैं। और इसके बाद सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएंगे। रेल इंजन को चलाने में मैग्नीज का प्रयोग होता है।
ये गलत है। भारत में लोहे के पर्याप्त भंडार हैं, बिल्कुल सही। हल्दिया बड़ौदा में तेल शोधक कारखाने हैं, ये भी सही है। सोना पहाड़ों पर पारा के रूप में प्राप्त किया जाता है, जी नहीं, पारा के रूप में प्राप्त करा जाता है, लेकिन पहाड़ों पर नहीं बल्कि कर्नाटक में। सोने की खानें संसार में सबसे गहरी हैं, जी हाँ बिल्कुल सही। सोने की खानें संसार में सबसे गहरी हैं। और अभी हमने सही वाक्यों के सामने सही के निशान लगाया और अब हम चल रहे हैं आगे और अब हम करने जा रहे हैं सुमेलित कीजिए। सुमेलित में हमें सही मेल मिलाने हैं जो कि मैंने मिला दिए हैं। सबसे पहले है पेट्रोल। पेट्रोल बच्चों हम कौन से राज्य से प्राप्त करते हैं सबसे अधिक? पेट्रोल हमें मिलता है महाराष्ट्र से। उसके बाद है कोयला। कोयला दामोदर नदी की घाटियों से प्राप्त होता है, वहाँ की घाटी में जो है वहाँ से हमें कोयला मिलता है। उसके पश्चात है लोहा। लोहा के सबसे ज़्यादा भंडार हैं आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद है तांबा जो कि कर्नाटक से। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में खनिज तेल। खनिज तेल जो है समुद्र में गहरे कुएं जो है वहाँ पे पंप लगाकर प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं खुदाई से प्राप्त किया जाता है। फिर है बिहार व राजस्थान से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बिहार व राजस्थान से? तांबा। तांबा बिहार व राजस्थान में प्राप्त होता है। से हवाई जहाज तथा बिजली के तार बनाए जाते हैं। किससे? बॉक्साइट। बॉक्साइट से हवाई जहाज तथा बिजली के तार बनाए जाते हैं। उसके बाद है एक महत्वपूर्ण खनिज है जो ईंधन के रूप में काम आता है। वो कौन सा महत्वपूर्ण खनिज है? वो है कोयला। कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है जो ईंधन के रूप में काम आता है। और बच्चों बाकी के जो दो हैं वो आपको करने हैं। पाठ को समझेंगे, आप पाठ को फिर से देखेंगे और उसके बाद आप इसको करेंगे। और इसके पश्चात हमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी आशा करती हूँ आप पाठ को समझ गए होंगे। पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे और इनको भी आप स्वयं ही करेंगे। तो इसके पश्चात हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है। आभार।